हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूं। मेरे पास 10 साल से ऊपर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले मेडिसिन की रिव्यू के बारे में, जो कि डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाने के बाद आपको लेना होता है, और कुछ कुछ आपका ओटीसी प्रोडक्ट भी होता है जिसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती। इस सीरीज में हम ये डिस्कस करते हैं कि जो भी दवाई आप ले रहे हैं या लेने वाले हैं उस काम कैसे करता है, उसके काम करने का तरीका क्या है, मैकेनिज्म क्या है, और उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, और अगर उस पर्टिकुलर ड्रग के साथ कुछ खास बातें होंगी तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेल्मा 40 के बारे में। टेल्मा 40 जो कि एक ग्लैनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया गया ड्रग है, ये काफी ज्यादा यूजफुल है और मोस्ट ऑफ द केसेस डॉक्टर इसी कंपनी के ड्रग को प्रिस्क्राइब करते हैं। मैं यहां पे कंपनी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये एक ब्रांडेड ड्रग है। इसका जेनरिक वर्जन भी आपको मैंने अपलोड करके दिया हुआ है। तो ये जो टेल्मा 40 है, ये है क्या, और ये क्या ड्रग का नाम है? नहीं, ये ड्रग का नाम नहीं है। टेल्मा 40 एक ब्रांड नेम है जिसके सहायता से आप किसी दुकानदार को अगर बोलेंगे पर्ची देख करके कि टेल्मा 40 दीजिए तो वो आपको दे देगा। लेकिन टेल्मा 40 में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? टेल्मा जो कि एक ब्रांड नेम है, वो कुछ इस तरीके से इशारा कर रहा है कि इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट टेल्मिसार्टन होगा, और 40 यहां पे ये बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये उसका स्ट्रेंथ है। हो सकता है कि टेल्मा 20, 40, 60, 80 या कोई और जिसके बारे में शायद मैं ना जानता हूं उस कंसंट्रेशन के टैबलेट को यूज कर रहे होंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं। फर्क मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात पे पड़ता है कि उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है। तो इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है टेल्मिसार्टन। तो इसमें लिखा हुआ है कंपोजिशन में, ईच अनकोटेड टैबलेट कंटेन टेल्मिसार्टन इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन यानी कि आईपी के अकॉर्डिंगली 40 mg एक्सिपिएंट क्वांटिटी सफिशिएंट। यहां पे अनकोटेड का मतलब इसमें किसी तरह की कोटिंग नहीं की गई है, न फिल्म कोटेड है, न कोटेड है, न शुगर कोटेड है, केवल अनकोटेड टैबलेट के रूप में यहां पे यूज किया जा रहा है। ये जो टेल्मा 40 का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट टेल्मिसार्टन, वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की एग्जांपल है। एंटी हाइपरटेंसिव मतलब ऐसे ड्रग जो कि हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को कंट्रोल करके नॉर्मल लेवल पे लेकर के आते हैं। आज के इस भागदौड़ जिंदगी में और हमारे इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल ने ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को एक कॉमन प्रॉब्लम बना दिया गया है। पहले एक सर्टेन एज के बाद बीपी की प्रॉब्लम शुरू होती थी, बट आज की अगर सिचुएशन देखेंगे तो एक छोटे से बच्चे से लेकर के बड़ों तक ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्रॉब्लम अब एज नहीं देखता, ना ही जेंडर देखता है। तो आखिर ब्लड प्रेशर है क्या, क्या इससे जुड़ी हुई गलत फहमियां हैं और क्या चीजें आपको जाननी चाहिए? सबसे पहली बात तो ब्लड प्रेशर एक प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक फिनोमिना है। हां, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना या ब्लड प्रेशर का घट जाना नॉर्मल वैल्यू की तुलनात्मक रूप से, वो दोनों एक प्रॉब्लम है। तो आखिर ब्लड प्रेशर क्या है? देखिए, जब कभी भी आप किसी पाइप को नल से जोड़ते हैं और नल से पाइप जोड़ने के बाद आप उस पाइप के दूसरे हिस्से का यूज या तो मोटरसाइकिल या तो कार या किसी भी वस्तुओं को धोने के लिए करते हैं, तो अगर आप ये देख रहे हैं कि उसमें से निकलने वाला पानी बिल्कुल कम प्रेशर का है, प्रेशर उसमें तो है ही नहीं, तो वो आपके काम को पूरा नहीं कर पाएगा। आप चाहते हो कि एक ऑप्टिमम प्रेशर हो ताकि मैं उससे यूज कर सकूं, और उसके लिए आप आगे का हिस्सा थोड़ा सा दबा देते हो जिससे पानी का प्रेशर बढ़ता है। लेकिन जैसे ही प्रेशर ज्यादा होने लगता है, ज्यादा दबाव पड़ता है, तो पीछे का जुड़ा हुआ पाइप निकल जाता है। वैसे ही हमारे हार्ट के द्वारा पूरी बॉडी को, बॉडी के पार्ट्स के सेल्स को ब्लड और ब्लड में डिसॉल्व जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको पहुंचाना होता है। इसके लिए हार्ट एक प्रेशर अप्लाई करता है और ब्लड उसी प्रेशर यानी कि एक फ्लो के स्पीड के साथ, तनाव के साथ बहता रहता है। इस नॉर्मल प्रेशर के थ्रू अगर ब्लड वेसल है, ब्लड की नलिकाएं हैं, उस पे कोई प्रेशर लगाता है अंदर की सतह पे, तो वो कहलाता है ब्लड प्रेशर। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो तो 120/80 mmHg, जिसमें 120 मतलब सिस्टोलिक और 80 मतलब डायस्टोलिक। इससे कभी भी वैल्यू अगर ऊपर जाए, बढ़ने लगे, चाहे सिस्टोलिक की बढ़े चाहे डायस्टोलिक की बढ़े रेस्पेक्टिवली, तो फिर ये आगे जाकर के हाइपरटेंशन बन सकता है, यानी कि आपको इंक्रीज ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसे हम बोलेंगे ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना यानी कि उच्च रक्तचाप। उसके बाद कई सिचुएशन ऐसे भी होते हैं कि जो ब्लड प्रेशर की वैल्यू है वो 120/80 से काफी नीचे आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम हाइपोटेंशन यानी कि निम्न रक्तचाप, और इससे भी चक्कर आने के चांसेस हैं। हालांकि आज की वीडियो में हम जो दवाई बात कर रहे हैं वो केवल और केवल हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए अलग अलग कैटेगरी की दवाएं हैं। चाहे आप डिटेल से वीडियो देखना, तो हमारा एक मेन चैनल, मुख्य चैनल है फार्मेसी डिक्शनरी के अलावा वह सॉल्यूशन फार्मेसी। वहां पर जाकर के आप सर्च कर सकते हैं या यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं हाइपरटेंशन वीडियो बाय सॉल्यूशन फार्मेसी, तो आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। अब आपको मैं बात करता हूं कि आखिर ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण क्या है, यह भी जानना जरूरी है।
कई अलग अलग कारण, अगर आप बहुत अधिक मात्रा में नमक का कंजप्शन कर रहे हो तो भी एक कारण है। अगर आप ऐसी चीजों को कंज्यूम ज्यादा कर रहे हो जिसमें फैट के सबसे ज्यादा, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, जंक फूड बोल सकते हैं, कैफेटेरिया डाइट बोल सकते हैं, तो भी इसमें प्लेक जमने के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर प्लेक जमेगा तो ब्लड वेसल का डायमीटर छोटा होगा। तीसरा कारण हो सकता है कि आपके नलिकाएं जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है उसका डायमीटर यानी कि गोलाई किसी कारण से सकड़ा हो जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम, या फिर कोई और रीजन वहां पे हो रहा हो, तो फिर आपकी प्रॉब्लम होनी तय है। अलग अलग दवाइयां हैं अलग अलग तरीके से होने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर सोडियम की वजह से ज्यादा हो रहा है तो फिर उसके लिए डायबिटिक हम यूज कर सकते हैं। अगर प्लेक की वजह से है तो हम एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग को यूज कर सकते हैं। अगर ब्लड वेसल का डायमीटर छोटा हो रहा है तो हम वैसोडायलेटर या बीटा ब्लॉकर, या तो फिर आपका जो उसके लिए जो कारण था उसको हम यूज कर सकते हैं। आपका जो ड्रग है आज का टेल्मिसार्टन, वो एक एग्जांपल है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर कैटेगरी का ड्रग। तो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर आखिर काम कैसे करता है, यहां पे एक वर्ड पे जरा एम्फेसाइज करिएगा, मैं थोड़ा डिटेल पे जा रहा हूं। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर, लेकिन आगे जो महत्वपूर्ण वर्ड हुआ है ब्लॉकर, यानी कि इसको ब्लॉक करके आपके लिए काम करता है। तो आखिर ब्लॉक जब नहीं हुआ होगा तो क्या प्रॉब्लम हो रही थी? देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो एंजियोटेंसिन 1 जो कि इनएक्टिव होता है वो आगे जाके कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 पे। और एंजियोटेंसिन 2 की अलग अलग प्रॉपर्टी है, उसमें प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी यह है कि आपके ब्लड वेसल के डायमीटर को छोटा कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। और अगर आप चाहते नहीं हो कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़े तो आपको उस ब्लड वेसल के कॉन्स्ट्रिक्ट होने के प्रोसेस को रोकना पड़ेगा, वापस से पहले की जैसा यानी कि डायलेट कंडीशन में लेके आना पड़ेगा। और वही काम करने का एग्जांपल दिखाता है आपका टेल्मिसार्टन। तो जब कभी भी आप ये टैबलेट लेते हैं, मुंह से लेने के बाद पानी पीते हैं, तो ये टैबलेट पेट में प्रेजेंट पानी के साथ डिसइंटीग्रेट यानी कि टूटता है, पहले तो टूटने के बाद डिसॉल्व यानी कि घुलता है, इसके बाद आगे जाकर के आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में पहुंचता है और ब्लड से फिर आगे जाकर के इसके रिस्पेक्टिव रिसेप्टर पे काम करते हुए इसको ब्लॉक कर देता है। तो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर पे जहां पे एंजियोटेंसिन 2 बाइंड हो रहा होता, बाइंड होने से कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा होता, तो उसको अब बाइंड होने नहीं दे रहा है, जिससे कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं, नॉर्मल लेवल पे रहेगा, और इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम को ये रिजॉल्व कर देता है। तो इस तरीके से बहुत सिंपल बट इंपॉर्टेंट तरीके से टेल्मिसार्टन काम करता है। मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, इसका डिटेल वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ में भी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो टेल्मिसार्टन है, जैसे मैंने कहा कि एक प्रिस्क्रिप्शन कैटेगरी का ड्रग है, तो इसको आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, इसके लिए डॉक्टर की सलाह लेने की आवश्यकता है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें हर चीज में अगर सलाह ले तो फिर वीडियो देखने का क्या मतलब है, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आया है तो सच में आपने वीडियो का कॉन्सेप्ट नहीं समझा। देखिए, इस पर लिखा हुआ है टेल्मिसार्टन यानी कि टेल्मा 40 mg। अगर आप ये वीडियो देख करके मैं कहूं कि आपको वीडियो देखने के बाद टेल्मिसार्टन का 40 mg लेना चाहिए, तो अगर आप मेरी बात को मान करके 40 mg लेते हैं और पता चल रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत नॉर्मल है, एकदम थोड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ है, 20 mg में भी शायद आपका काम चल जाए, तो फिर आप जबरदस्ती 20 mg एक्स्ट्रा यानी कि 40 mg क्यों ले रहे हैं? और दूसरा कंडीशन ये मान के चलिए कि हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर की वैल्यू ज्यादा हो और आपको मैं बता ले रहा हूं 40 के बारे में, आप ये 40 लेना शुरू कर दो तो आपके लिए तो ये कोई काम का ही नहीं होगा। तो हाँ, ड्रग का डिसाइड आप जरूर थोड़ा बहुत आइडिया लगा के कर सकते हैं, लेकिन डोज कैसे डिसाइड करोगे? और अगर आपको मैंने कहा कि आपका ब्लड प्रेशर का कारण सोडियम है, क्या सोडियम से जुड़ी हुई कोई चीजें हैं या फिर प्लेक है, तो फिर आप ये दवाई लोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट तो मिलेगा नहीं। हाँ, सिम्टम सप्रेस हो जाएंगे बट एक्चुअल कॉस्ट वो तो वैसा का वैसा रहेगा। सो प्रॉपर डायग्नोसिस कितनी आवश्यक है ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं, लेकिन बहकावी में आकर के आप बचकानी बातें करेंगे कि हमको डोज नहीं पता तो हम क्यों देखें, तो अप टू यू है, आप जैसा सही समझे। सही सलाह देना हमारा काम है। आगे बात करते हैं कि इसका एक कॉशन है, एक सबसे जरूरी सूचना कि इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, लिखा हुआ है वो मैं पढ़ रहा हूं। वार्निंग लिखा हुआ है, when pregnancy is detected, telmisartan should be discontinued as soon as possible as it can cause injury and even death to the developing fetus when used in pregnancy during second and trimester of pregnancy। इसको बोलते हैं टेरेटोजेनिसिटी एक्टिविटी। अगर कोई महिला को बीपी है और बीपी है यानी कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और डॉक्टर उनको टेल्मिसार्टन प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, जब प्रिस्क्राइब किया गया था तब प्रेगनेंसी नहीं थी, ना ही कंसीव हुआ था, ना ही डिटेक्ट हुआ था, देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये तो कंटिन्यू है ही है, दवाई चल रही है, इसी बीच अगर डिटेक्ट होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, महिला को ये बात पता होनी चाहिए कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है, उसको ये जो दवाई है एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, जितनी दिन पता चले उसी दिन से ये डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये जो ड्रग का असर है वो वुम्ब में, गर्भ में पलने वाले बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है, उसके ऑर्गन के बनने के प्रोसेस में कोई ना कोई सीरियस डैमेज कॉज कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं टेरेटोजेनिसिटी, और इस एजेंट को टेरेटोजेन बोलते हैं। इसलिए
इमीडिएटली आप डॉक्टर को बताएं कि सर ऐसी ऐसी बात है, कंसीव हुई है, आप इस दवाई को चेंज कर दें, तो डॉक्टर आपके कंडीशन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ये चेंज कर देगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, और इस वीडियो में हमने बात किया टेल्मा 40 के बारे में। हालांकि मैं प्राइस डिस्क्लोज कभी नहीं करता क्योंकि वो वेरिएबल होता है, ऊपर नीचे जाता रहता है, लेकिन ये जो टैबलेट है इसका प्राइस मैं बता दूं क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है जो कि आगे आपको किसी वीडियो में समझाऊंगा। तो इसका जो प्राइस है 30 टैबलेट के लिए, देखिए 10 टैबलेट का पैकेट नहीं है, 20 का भी नहीं, 15 का भी नहीं, ये 30 का, यानी कि पूरे महीने की दवाई का खुराक है। इसका जो प्राइस है वो है 227 रुपए 14 पैसे। आप इसके कोई और डिस्काउंट मिलना चाहें तो आपको मेडिकल स्टोर डिस्काउंट में दे सकता है, बाकी ओवरऑल 200 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि जो हमारी सीरीज है फार्मेसी डिक्शनरी के चैनल के अंदर वो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो थोड़ा सा मेहनत आप कर लीजिए, फीडबैक दे दीजिए कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर। आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूं इसका जो ब्रांड नेम है वह है आपका बीसो हार्ट। बीसो हार्ट यानी कि यहां पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो इससे एक चीज तो क्लियर होती है कि ये एक ऐसी दवाई है जो कि आपके हार्ट पे काम करती है, आपके हृदय पे काम करती है, और डेफिनेटली कोई ना कोई इशू अगर आपको फेस करना पड़ रहा है तब जाकर के उस इशू को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये दवाई आपको आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होगी। ये जो ड्रग है वो किस लिए यूज होता है, इससे पहले कि ये किस लिए यूज होता है मैं आपको इसके एक्टिव कांस्टेंट के बारे में बता दूं। बीसो हार्ट तो इसका ब्रांड नेम है, इसका स्ट्रेंथ है 5 mg, लेकिन इसके अंदर का जो एक्टिव कांस्टेंट है वह है आपका बिसोप्रोलोल फ्यूमरेट, जो कि ब्रिटिश फार्माकोपिया के गाइडलाइन को फॉलो करके बनाया गया है। अब जो ये आपका बिसोप्रोलोल है ये बिलोंग करता है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर को, शॉर्ट में इसे बीटा ब्लॉकर भी कहते हैं। अगर आप और स्पेसिफाइड करें अंदर जाकर के तो ये बीटा 1 एंटागोनिस्ट का भी काम करने का करता है रोल। अब यहां पे एक बात और जो मैंने शुरू में रोक के रखी थी कि ये किस काम में आता है। वैसे अगर आप देखें तो इसका जो मेन यूज है वो आपके हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए, यानी कि बढ़े हुए बीपी को मैनेज करके वापस उसके नॉर्मल ऑप्टिमम रेंज पे लेकर के आने के लिए किया जाता है। लेकिन कई जगह इसका यूज एंजाइना के लिए और एरिथमिया के लिए, हार्ट अटैक के लिए भी किया जाता है। कई जगह इसे ऑफ लेवल भी बताया गया है, यानी कि इसका स्पेसिफाइड इंडिकेशन नहीं है बट इन जगह यूज करते हैं। अब इनमें से जो मेनली जिसका यूज होता है वह है आपका हाइपरटेंशन, एंजाइना और एरिथमिया। लेकिन मैं बात करूंगा हाइपरटेंशन के रेस्पेक्ट में, टेस्ट सबको करेंगे, ब्रीफिंग हमारी होगी हाइपरटेंशन के रेस्पेक्ट में। हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर एक ऐसा कंडीशन है उस केस में जो आपकी ब्लड वेसल है ना, जो आपकी नलिकाएं हैं खून की, उनमें बहने वाला ब्लड थोड़ा जो प्रेशर एक्स्ट्रा अप्लाई करता है आपके एट्रियल वॉल के ऊपर, तो उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। और जो नॉर्मल प्रेशर अप्लाई कर रहा है दैट इज सिंपली नॉर्मल ब्लड प्रेशर, या सिंपली इसको शॉर्ट में ब्लड प्रेशर की ही बोलते हैं। ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना या ब्लड प्रेशर का घट जाना ये प्रॉब्लम है। अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा तो भाई ब्लड किस तरीके से आपके बॉडी के हर एक पार्ट पे पहुंचेगा। जैसे अगर आपको पानी को नीचे से ऊपर छत पे पहुंचाना है 4-5 मंजिल में, तो वो पंप के थ्रू ही तो हो पाता है, और पंप अगर प्रेशर अप्लाई नहीं करेगा तो फिर उस पंप का बेसिक पर्पस ही क्या रह जाएगा। इसलिए हार्ट एक प्रॉपर प्रेशर के साथ ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। कई कारणों से यह प्रेशर बढ़ जाता है, उस बढ़े हुए को हाइपर और प्रेशर को टेंशन यानी कि हाइपरटेंशन बोल दिया जाता है। सरल भाषा में लोग इसे बीपी की प्रॉब्लम बोलते हैं। नॉर्मल बीपी होता है 120/80 mmHg, यानी कि जो आपकी सिस्टोलिक वैल्यू होगी वो 120 होगी, डायस्टोलिक वैल्यू 80 होगी। इससे जब ऊपर बढ़े, खास के डायस्टोलिक वैल्यू की ओर अगर ध्यान दें तो उसे हम ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कहते हैं। इसके कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। मुख्य रूप से मैं उन्हीं कारणों के बारे में बात करूंगा जिसका सीधा संबंध आज के हमारे प्रोडक्ट के साथ में है। पहला कारण कि आपके जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ जाता है। दूसरा कि कॉन्ट्रैक्शन फोर्स के साथ साथ जो उसका कंडक्शन ऑफ आयंस है वो बढ़ जाता है, रेट बढ़ जाता है, इससे प्रॉब्लम होती है। फिर आपके जो ब्लड वेसल हैं वो थोड़ा से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, इससे प्रॉब्लम होती है। और आपके कई ऐसे प्रॉब्लम के कारणों में अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत सारे और भी अलग अलग रीजन है, चाहे वो आपका डाइट हो, चाहे वो आपका एक्सरसाइज की कमी हो, या फिर आपका हैबिट हो स्मोकिंग ड्रिंकिंग का, ये सब भी फर्क पड़ते हैं। प्लैक जमा होना भी एक कारण बन सकता है, बट फिलहाल इन 3 चीजों को अपन फोकस करके रखते हैं। इन प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि आपके हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ता है। अगर आप बहुत ज्यादा फास्ट बीट करेगा तो वो एरिथमिया के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम लोग टैकीकार्डिया के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, क्योंकि उसका जो मतलब होता है वो हार्ट रेट का टू फास्ट हो जाना होता है। तो उसको कम करके, हार्ट रेट को और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन फोर्स को दोनों को कम करके हम ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। साथ ही जो ब्लड वेसल संकरे हो गए हैं इसको वापस से उनके पहले जैसी वैल्यू पे लेकर के आकर के भी हम ब्लड के प्रेशर को
कम कर सकते हैं। और ये जो आपका बीटा ब्लॉकर कैटेगरी का ड्रग है, बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर बोल दीजिए, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर बोल दीजिए, बीटा 1 एंटागोनिस्ट बोल दीजिए, सबका एक ही मतलब है। तो आज जो हमारा बिसोप्रोलोल है ये इसी तरीके से काम करता है। मैं आपको समझाता हूं कुछ इस तरीके से। डिटेल पे जानना चाहते हैं तो हमारा मेन चैनल है सॉल्यूशन फार्मेसी, वहां पे आप विजिट कर लीजिएगा। देखिए ये क्या होता है, ये जो एक कटोरी नमा स्ट्रक्चर है मान लेते हैं, ये हमारा रिसेप्टर है और ये हमारा कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है और नहीं भी हो सकती अलग अलग सिचुएशन में। तो मान लेते हैं ये हमारा नॉन एड्रेनलिन है, तो ये नॉन एड्रेनलिन मूव करता हुआ अपने रेस्पेक्टिव बीटा रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड हो जाएगा। जब बीटा रिसेप्टर पे एड्रेनलिन बाइंड होगा तो फिर इनके बाइंड होने से आपका जो ब्लड वेसल है वो सकरा होने लगेगा और इसके कारण से ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। एक खुद ही प्रैक्टिकल करके देखिए ना, नल में आप पाइप लगाए हो, गाड़ी धोना है या कुछ और धोना है और आप उस पाइप के आगे अंगूठा लगाते हो तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, या अगर आप पाइप को छोटा कर देते हो तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो इन दोनों ही केस में आपके पानी का प्रेशर बढ़ रहा है, तो सोचिए कि ब्लड वेसल जब सकरा होगा तो उसके अंदर बहने वाले ब्लड का प्रेशर तो बढ़ना ही बढ़ना है, तो इससे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। और उसको आपका जो ड्रग है बिसोप्रोलोल, या अगर आप इसके ब्रांड नेम में देखो तो बिसो हार्ट, ये मैनेज करने का काम करता है। उम्मीद करता हूं कि हाइपरटेंशन के रेस्पेक्ट में समझ में आ गया। अब जो मैंने दो और प्रॉब्लम बताई थी उसकी ब्रीफिंग करके चलता हूं। दूसरी प्रॉब्लम थी एंजाइना। एंजाइना में क्या होता है, एंजाइना इसको पूरा बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। ये एक ऐसा कंडीशन है जहां पे आपके हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ये जो ब्लड है हार्ट के लिए जो जाता है वो कोरोनरी आर्टरी के थ्रू जाते हैं, वहां पे कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म जनरेट हो जाते हैं, तो वहां पे प्रॉपर मात्रा में ब्लड और ब्लड के साथ प्रॉपर मात्रा में डिसॉल्व ऑक्सीजन ये दोनों नहीं पहुंच पाते, इससे फिर प्रॉब्लम होती है। तो वहां पे भी ये आपकी मदद करने का काम करता है। तीसरा प्रॉब्लम के बारे में बात किया, एरिथमिया या एरिथमिक कंडीशन। तो एरिथमिक का मतलब ही क्या होता है, रिदम का मतलब क्या होता है, सुर और ताल आपस में लय बना करके चलें। कदम ताल देखे और आप परेड करते हुए सबके पैर एक साथ ऊपर नीचे मूव करते हैं, अगर ऐसा है, हार्मोनाइजेशन है, सिंक्रोनाइजेशन है तो वो रिदम है। अगर उसमें बिगड़ गया तो वह एरिदम या एरिथमिया है। वैसे ही आपके और मेरे हार्ट का जो नॉर्मल रिदम है वह 72 बीट्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 72 बार धड़कना चाहिए। कैसा हो अगर आपका हार्ट बहुत फास्ट, कुछ इस तरह, जरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा मेरे हाथों को, नॉर्मल कैसा होता है, एज्यूम करते हैं, कल्पना करते हैं कि नॉर्मल ऐसा हो रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा मूवमेंट को, ये नॉर्मल है। अब अगर ये ऐसा ऐसा करने लगे, देखिए टू फास्ट हो रहा है, बहुत फास्ट, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसे हम टैकीकार्डिया कहेंगे। अब दूसरा देखिए, अब ये बहुत स्लो हो रहा है, इसे हम ब्रेडीकार्डिया बोलेंगे। तो टैकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया ये अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से इंडिविजुअल नाम है, दोनों को मर्ज कर दोगे तो अल्टीमेटली आपका जो नॉर्मल रिदम था वो तो चेंज हो गया ना, इसलिए इसको एरिथमिया कहते हैं। तो उसमें भी आपका जो बीटा ब्लॉकर है वो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन और आयन के हिसाब से, आयनोट्रॉपिक भी और क्रोनोट्रॉपिक भी, आपके हार्ट को थोड़ा सा कम प्रेशराइज करता है, जिससे आपके रिदम वापस से मेंटेन होने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो आज का ड्रग था बिसो हार्ट 5 mg, mg पे मत ध्यान दीजिएगा, वो डिपेंड करता है सीबीआरटी के ऊपर कितना दिया जाना चाहिए। असली में तो ड्रग हमारा बिसोप्रोलोल ही है, तो उसके ऊपर हमने समझा कि असल में ये काम कैसे करता है। दूसरी चीज अगर आपको मैं बताऊं कंसंट्रेशन, हालांकि मैंने बता ही दिया, तो पीछे में देखेंगे कंपोजिशन में ईच फिल्म कोटेड टेबलेट, फिल्म कोटेड मतलब इसमें एक कोटिंग की गई है ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके। इसमें है ईच फिल्म कोटेड टेबलेट कंटेन बिसोप्रोलोल फ्यूमरेट इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 5 mg। एक्जिपेंट तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, एक्जिपेंट के आगे लिखा हुआ था QS, इसका मतलब होता है क्वांटिटी सफिशिएंट, यानी कि जितनी जरूरत उतना लगा लो। आटा बना रहे हो आप, आटा को, सॉरी आटा नहीं बना रहे आप, रोटी बनाने के लिए आटा को गूंद रहे हो, तो कितने कप आटे में कितना पानी जाएगा वो एग्जैक्टली हमेशा फिक्स नहीं होता। आप अपने नीड के अकॉर्डिंगली पानी डालते रहते हो, तो आटे की क्वांटिटी भले ही फिक्स हो सकती है रोटी के हिसाब से, पानी तो एसओएस है, नीड के अकॉर्डिंगली है। तो वैसे ही क्वांटिटी सफिशिएंट मतलब है जितनी आवश्यकता पड़ेगी उसको प्रोसेस को बनाने के लिए, उतना क्वांटिटी सफिशिएंट एक्जिपेंट होता है। एक्जिपेंट का मतलब ऐसे एजेंट जिनके पास कोई थेरेप्यूटिक एक्टिविटी नहीं है, वो कोई भी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, केवल उस प्रोडक्ट के बल्क को बढ़ाने के लिए या कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को इनर्ट रहते हुए इनहेंस करने के लिए की जाती है। तो ये थे हमारे एक्जिपेंट। शेड्यूल कैटेगरी के ड्रग है, बिना डॉक्टर के सलाह के मत लीजिएगा, क्योंकि जो बीटा ब्लॉकर के ड्रग हैं वो आपको तब दिए जाते हैं जब दूसरी कैटेगरी के ड्रग सही तरीके से काम नहीं कर पाते आपके हार्ट के रेस्पेक्ट में। और बीटा ब्लॉकर के जनरली कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं जिनको हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है एक एक्सेप्ट्रा सेपरेट प्लेलिस्ट बना करके, साइड इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ड्रग्स के रूप में, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।
आज के मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में मैं आज एक ऐसे कैप्सूल या एक ऐसे मेडिसिन के बारे में बात करने वाला हूं जिसकी डिमांड काफी है, जिसके कंजप्शन ज्यादा है। डिमांड इसलिए नहीं क्योंकि लोग चाहते हैं खाना, डिमांड इसलिए क्योंकि प्रॉब्लम, इसका जो रेट है, ग्राफ है, वो काफी ज्यादा ऊंचा बढ़ रहा है। हम तो चाहते हैं कि ये ग्राफ एकदम नीचे आके बंद हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, हैबिट की वजह से और भी कई चीजों की वजह से इसकी डिमांड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इसके पेशेंट बढ़ रहे हैं। आप अगर आज न्यूज़पेपर में ओपन करके देखो, पन्ने पलटो, टीवी देखो, कहीं से सुनो, तो पहले यह सुनने को मिलता था कि हार्ट अटैक एक पर्टिकुलर एज के बाद होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, न्यूज में, टीवी में अगर आप देखो तो आपको यह लगेगा ही नहीं कि ये कोई एज रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वह है आपका हार्ट अटैक, जो कि एक प्रॉब्लम बनकर के उभर रहा है। कोई डांस करते करते किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा है, कोई जिम में किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा है, कोई बैठे बैठे किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा है, कोई चलते चलते हो जा रहा है, कोई किसी तरीके से हो रहा है। तो कारण क्या है, इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा मेन चैनल है सॉल्यूशन फार्मेसी, वहां पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे काम करने वाले ड्रग्स की पूरी जानकारी है, इंक्लूडिंग हाइपरटेंशन, शॉक, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, सब कुछ आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जो मोटा मोटा कारण का ब्रीफिंग में करूं आपको शॉर्ट में, तो वो ये है कि आपकी लाइफस्टाइल, सुबह उठना, वॉक करना, क्या खा रहे हो, लिपिड कंटेनिंग सब्सटेंस खा रहे हो, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या फिर कोई बैड हैबिट है, नार्कोटिक कंजप्शन कर रहे हो, तो फिर आपके उसके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप अंदर की तरह देखोगे, ये तो बाहर के कारण हो गए, तो अंदर की तरह क्यों बनते हैं, इन कारणों से ही बनते हैं। जो आपके ब्लड वेसल है ना, उस पे कई बार ऐसा होता है कि जो प्लैक है, जिसको हम लोग एथेरोमा बोलते हैं, फैट समझ सकते हो आप, अगर रफ लैंग्वेज में बात करूं, ट्राइग्लिसराइड और आपके जो डिफरेंट बैड लिपिड हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो जमने लगते हैं। तो जम जम के वो आपके जो ब्लड वेसल का डायमीटर है, गोलाई है, यानी कि एक प्रकार से कहूं कि जो पाइपलाइन है, उसको पतला, उसको चोक करते चलते हैं, जिससे हमारे हार्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और वो हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। दूसरा कारण यह होता है कि किसी कारण से अगर कोई ब्लड आपके ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट हो जाए और उसके बाद क्लॉटिंग बढ़ती जाए, तो फिर वो आगे आने वाले ब्लड को ब्लॉक कर देता है, जिससे भी हार्ट अटैक आने के चांसेस है। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा? आपके पास सॉल्यूशन यही कहता है कि सबसे प्राइमरी चीज की आप अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करो। वर्कआउट, एक्सरसाइज, कंजप्शन ऑफ गुड फूड, अच्छे चीजों को, वेजिटेबल्स को कंज्यूम करना स्टार्ट कीजिए। कैफेटेरिया डाइट कंटेनिंग हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई एचडीएल, हाई एलडीएल, इनको कंज्यूम करना बंद कर दें। एचडीएल इज गुड, एलडीएल इज बैड, तो बैड कोलेस्ट्रॉल का कंजप्शन करना बंद कर देना चाहिए। तो आपको वो कर लेना चाहिए, तो फिर दवाइयों की आवश्यकता उतनी नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि काम कैसे करता है। आज मेरे हाथ में जो कैप्सूल है, इसका जो नाम है वह है एटोरलिफ गोल्ड 20। एटोरलिफ गोल्ड 20 इसमें बना हुआ है दो शब्दों से। एक है एटोर, जो कि इसके एक कॉन्स्टिट्यूएंट एटोरवास्टेटिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिप रिप्रेजेंटिंग लिपिड कंटेनिंग प्रोफाइल, और यहां पे जो 20 है वो उसका स्ट्रेंथ यानी कि उसका एमजी यानी कि उसकी क्षमता है। इस पे कोई भी हो, 20 के आगे हो या 20 के पीछे हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, वो आपके इंडिविजुअल डोज के अकॉर्डिंगली हो सकता है आपके लिए, लेकिन जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल सेम होगा। तो हम लोग बात करते हैं काम करने के कॉमन तरीके के बारे में। ये जो एटोरलिफ गोल्ड 20 है, इसे बनाने वाली कंपनी है सिप्ला, और इसके अंदर आपके लिए 3 एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को यूज किया गया है। ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका एटोरवास्टेटिन, जो कि HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज इनहिबिटर का एग्जांपल है, जिसे हम स्टेटिन कैटेगरी का ड्रग भी बोलते हैं। दूसरा है आपका क्लोपिडोग्रेल, ये आपका ऐसा एजेंट है जो कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है और फर्दर उसकी जो प्रोसेसिंग होनी है, इनलार्ज होना है, उसको भी रोकने का काम करता है। तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वह एस्प्रिन, इसे हम लोग ब्लड थिनर भी कहते हैं, ये भी ब्लड के क्लॉट होने को रोकने में मदद करता है। दोनों मिलाकर के एंटी प्लेटलेट की तरह ब्लड के क्लॉट होने को, और अगर हो गया है तो उसके फर्दर इनलार्ज होने के प्रोसेस को रोकने का काम करते हैं। कंसंट्रेशन की अगर आप बात करें तो एटोरवास्टेटिन इसमें यूज किया गया है 20 mg, इसमें यूज किया गया क्लोपिडोग्रेल आपका 75 mg, एस्प्रिन यूज किया गया आपका 75 mg। तो ये आपका कैप्सूल 3 कंटेंट सब्सटेंस को रखता है। अब हम इसके एक एक तरीके से आ जाते हैं, रूबरू होते हैं कि वो काम कैसे करता है। पहला जो ड्रग है एटोरवास्टेटिन, ये आता है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग की क्लास के अंदर। इन सब के डिटेल वीडियो अवेलेबल है हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी पे, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग कहने का मतलब है ऐसे ड्रग जो कि आपके ब्लड में बढ़े हुए लिपिड लेवल को कम करने का काम करते हैं। लिपिड के बारे में अगर हम बात करें मोटा मोटा, तो 2 तरह के लिपिड होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल और यूजलेस हो सकते हैं। एक होता है एचडीएल, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, वो उसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। दूसरा होता है एलडीएल, वो बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो हमको क्या करना है, हमको एचडीएल को बढ़ाना है, एलडीएल को घटाना है, ट्राइग्लिसराइड को भी हमको कम करना है। तो यहां पे जो आपका एटोरवास्टेटिन ड्रग है, जो कि एचएमजी कोएंजाइम A रिडक्टेज इनहिबिटर या स्टेटिन क्लास का ड्रग है, ये यही काम करता है।
ये आपकी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा करके बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करता है। एलडीएल के रेस्पेक्ट में रिसेप्टर्स की संख्या को बढ़ाता है ताकि उनका जो फ्री है उनको यूटिलाइज करवाया जा सके। इस तरीके से जो प्लेक बनने का प्रोसेस था उसको हम मिनिमाइज करके रख सकते हैं। दूसरा जो हमारा आपका ड्रग है क्लोपिडोग्रेल, वो एंटी प्लेटलेट कैटेगरी का ड्रग है। प्लेटलेट क्या होते हैं ये आपको पता है। प्लेटलेट जब कहीं भी ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट होता है तो वो सबसे पहले वही जाकर के पार्टिसिपेट करते हैं, इनएक्टिव एक्टिव फॉर्म में जाते हैं और जा जाके वहां पे क्लॉट होने के बाद दूसरे तरफ से ब्लड को अट्रैक्ट करते हैं और उसका जो मास है, वॉल्यूम है, उसे बढ़ाते रहते हैं। तो यहां पे जो आपको क्लोपिडोग्रेल है इसी प्रोसेस को रोकता है। और एस्प्रिन जो मैंने बताया वो ब्लड थिनिंग एजेंट है, यानी कि ब्लड की विस्कोसिटी को, गाढ़ापन को कम करने का काम करता है एस्प्रिन। कोविड-19 के केस में एस्प्रिन काफी लोगों को दिया गया था क्योंकि किसी कारण से उनका जो ब्लड है वो थिक हो रहा था और उनको प्रॉब्लम आ रही थी। सो ये जो ड्रग का कॉम्बिनेशन है, लाइफ सेविंग ड्रग का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर आपको कभी इस तरह की प्रॉब्लम हुई होगी तो डॉक्टर ने आपको जरूर इसको खाने या फिर रखने की सलाह दी गई होगी। कभी भी इस तरह के चेस्ट पेन जैसा एहसास हो, बहुत बर्निंग सेंसेशन जैसा एहसास हो, डिस्कंफर्ट हो, सफोकेशन हो, ब्रेथलेसनेस हो, तो आप ये ले सकें। लेकिन ये एक शेड्यूल कैटेगरी का ड्रग है जिसकी पहचान बीच में लाल पट्टी से आप कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी टैबलेट हो, कैप्सूल हो, कोई भी ड्रग का डोजेस फॉर्म हो, आपको बिना डॉक्टर के सलाह से नहीं लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि इसका सही यूज जिस तरीके से आपकी लाइफ बचा सकता है, उसका गलत यूज आपको दूसरे साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट या कोई फैटल इफेक्ट में डाल सकते हैं। इससे क्या नुकसान है वो भी आपको बता दूं। अगर आप अपनी मर्जी से लेते हैं तो यहां पे जो दो ड्रग है, क्लोपिडोग्रेल और आपका एस्प्रिन, जैसा मैंने कहा कि ये एंटी थ्रोम्बिन इनहिबिटर हैं या आपके प्लेटलेट इनहिबिटर के में काम करते हैं, ब्लड की क्लॉट को रोकने का काम करते हैं। तो साइड इफेक्ट इसका यही है कि इस तरह के ड्रग अगर आपने कंज्यूम किया है, कर रहे हैं, शेड्यूल में चल रहा है और आपको कट लग जाती है शेविंग करते टाइम या कोई थोड़ा माइनर एक्सीडेंट हो जाता है या कोई और ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं जिससे आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जब पहले ब्लड क्लॉट हो रहा था उसी को रोकने के लिए आपने ये ड्रग ली, तो अभी भी ये ड्रग आपके बॉडी में प्रेजेंट है, तो जो ब्लड निकल रहा है ड्यू टू एक्सीडेंट और कट्स वो रुकने वाला नहीं है। इसके लिए आपको तुरंत कोई सीवियर इमीडिएटली ड्रग मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाना पड़ेगा। तो इसका साइड इफेक्ट है, कट लगने पर वो क्लॉट जल्दी से होगा नहीं और ब्लीडिंग एक्सेसिव होने की वजह से ब्लड लॉस हो सकता है। डिस्कंफर्ट की अगर बात करें तो कई बार जीआई में डिस्कंफर्ट होता है, इरिटेशन होता है, वोमिटिंग होता है, हल्का सर होता है, बट दीज आर वेरी वेरी माइनर, जो लगभग नहीं के बराबर है, बट नहीं तो नहीं कह सकते, तो लगभग है। बाकी मेन साइड इफेक्ट आपका बर्न सेंसेशन और आपके ब्लड का प्रॉपरली स्टॉप नहीं होना है इन केस ऑफ कट। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने बात किया आपके एक इंपॉर्टेंट ड्रग, इसका ब्रांड नेम है एटोरलिब गोल्ड 20, बनाने वाली कंपनी है सिप्ला। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर। जब आप अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं देते हैं, कभी फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, वो एक अलग केस है, और कभी आप अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं देते, कैफेटेरिया डाइट का कंजप्शन बहुत ज्यादा करते हो, फास्ट फूड, जंक फूड आपके डाइट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक्सरसाइज करना दूर दूर से पॉसिबल नहीं होता, तो आपके बॉडी में जो लिपिड्स हैं वो डिपॉजिट होने लगते हैं अलग अलग फॉर्म में, तो वो फिर आगे जाकर के आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपके ब्लड वेसल में प्लैक, जिसे एथेरोमा या इसके बनने के प्रोसेस को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, इनके थ्रू वो अंदर जमने लगता है। क्योंकि ब्लड वेसल के अंदर जम रहा है, इसलिए ब्लड वेसल का जो डायमीटर है, गोलाई है, वो छोटा होता जाता है कितनी मात्रा में प्लैक जमा है उसके अनुपात में, यानी कि उसके रेशियो में। अगर ये प्लैक बनने का प्रोसेस बढ़ता गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो काफी कुछ ब्लॉक कर देगा आपके आर्टरीज को, आपके ब्लड वेसल्स को, इससे ब्लड के फ्लो होने में दिक्कत जाएगी। और वो दिन दूर नहीं जब वो थोड़ा सा बचा हुआ हिस्सा भी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए, फिर आपको सीवियर हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ऐसी कई अलग अलग कंडीशन को फेस करना पड़ सकता है। तो यहां पे कई अलग अलग रीजन हो सकते हैं, जो दिख रहा है वो और नहीं दिख रहा है वो, हम उस पर डिटेल पे नहीं जाएंगे। डिटेल पे जाना है, हमारा मेन चैनल है सॉल्यूशन फार्मेसी, वहां पे आप आकर के देख सकते हैं। हम तो केवल यहां पे ड्रग के बारे में बात करेंगे। तो मेन पकड़ के चल रहा हूं मैं लिपिड के लेवल का बढ़ जाना, तो उस लिपिड के बनने के प्रोसेस को कंट्रोल करना, मिनिमाइज करना और इफ इट इज पॉसिबल टू एक्सक्रीट करना, ये हमारे दवाइयों का टारगेट होता है। उसके लिए अलग अलग क्लासेस हैं, अलग अलग क्लासेस के अकॉर्डिंग अलग अलग मैकेनिज्म है। मैंने जो हाथ में मेडिसिन पकड़ा है ये है लिपवास, इसका ब्रांड नेम है लिपवास, यानी कि लिपिड, लिप बना है लिपिड से और वास है इसकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से। देखिए अगर आप कैटेगरी देखेंगे तो एटोरवास्टेटिन, तो वो वास उसको पकड़ करके नाम दिया। इस ब्रांड नेम पे मत जाइए, ये कुछ भी हो सकता है, लिपोफिलिक ड्रग
कोई भी जो आपके कंडीशन है वो नाम को चेंज कर सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। इसका जो कंसंट्रेशन है वो है 20। इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसपे आपको ध्यान देना है वह आपका एटोरवास्टेटिन। इसका जो स्ट्रेंथ मैंने बताया इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 20 mg। इसको बनाने वाली कंपनी है सिप्ला। तो पकड़ के चलेंगे क्या हमको मतलब नहीं सिप्ला से, हमको मतलब नहीं लिपवास से, हमको मतलब नहीं एमजी से, क्योंकि हम ड्रग का डोज कभी डिस्कस करते नहीं। मतलब की चीज है हमारी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि है यहां पे एटोरवास्टेटिन। इस कैटेगरी को दो नाम से जाना जाता है, एक तो सरल भाषा में स्टेटिन बोल दिया जाता है, क्योंकि लास्ट में देखिए एटोर वा लास्ट में स्टेटिन, तो एटोरवास्टेटिन, रोवास्टेटिन, प्रीवास्टेटिन, सीतावास्टेटिन, ये सब के लास्ट में स्टेटिन आ रहे हैं, इसलिए इस कैटेगरी का नाम पड़ा स्टेटिन। दूसरा इसको बोलते हैं एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर, ये भी इसका दूसरा नाम है। मोस्टली इसी नाम से भी जाना जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये ड्रग काम कैसे करते हैं? इस ड्रग के काम करने के अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि ये लिपिड के रेस्पेक्ट में जो रिसेप्टर हैं इनकी संख्या को बढ़ाते हैं, ये लिपिड के डिपोजिशन को कम करते हैं, और साथ में इस लिपिड के लिए जो आवश्यक चीजें होती हैं बनने के लिए उसको भी कम करने का काम करती हैं। तो ओवरऑल तरीके से अगर ये ध्यान दिया जाए तो ये लिपिड के बनने के प्रोसेस को, डिपॉजिट होने के प्रोसेस को कम करती हैं। ये रिस्पेक्टिवली एलडीएल के रिस्पेक्टिवली रिसेप्टर की संख्या बढ़ाती है वाया डीएनए एंड देन फर्दर एमआरएनए के थ्रू। तो इससे क्या होता है, रिसेप्टर्स की संख्या बढ़ेगी तो उनको ऑक्यूपाई करने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, तो वो उसको पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लेंगे और उसको ऑक्यूपाई करने के बाद बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर देंगे, यूटिलाइजेशन उनका हो जाएगा। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा लिपिड्स थे वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। ये लिपिड्स का डिपोजिशन कई चीजों पर इस बार भी डिपेंड करता है कि आपके लाइफस्टाइल में कुछ खास खास चीजें हैं कि नहीं। एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली जो हमने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में किया था, इसके जनरल में भी रिव्यू और रिसर्च आर्टिकल पब्लिश है हमारे, उसके अकॉर्डिंगली इफ यू आर हैविंग हाइपरलिपिडेमिक कंडीशन, अगर आप ये दवाई ले रहे हैं या आपके डॉक्टर ने आपको ये दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका लिपिड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लिपिड प्रोफाइल की हम बात करें तो बढ़ा हुआ है। इस केस में अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इमीडिएटली आपको स्मोकिंग को बंद कर देना चाहिए। वैसे तो किसी भी केस में बंद कर देना चाहिए, बट रेस्पेक्टिवली अगर हम बात करें इसके रिस्पेक्ट में तो आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग का असर यह देखा गया है कि लिपिड के बनने के प्रोसेस को थोड़ा सा वो बूस्ट करता है, तो इससे आपका नुकसान होगा। इसीलिए आपको इस प्रोडक्ट को ध्यान से यूज करना है, साथ में इसकी एफिकेसी को बढ़ाने के लिए स्मोकिंग जैसे बैड हैबिट को भी कम करना है। ये लिपिड अलग अलग तरीके के होते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसमें जो एचडीएल है वो आपके लिए अच्छा है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, इसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, जबकि जो हमारा एलडीएल है वो एक बैड कोलेस्ट्रॉल माना गया है, इसको घटाने की कोशिश करनी चाहिए। लीवर में भी इसका स्पेसिफाइड होता है कि इसको कैसे डिटॉक्स करके निकाला जाए, उस पर भी हमको कई जगह पे रिसर्च करने की आवश्यकता है। तो आज के वीडियो में मैंने बेसिकली बताया कि ये जो आपका लिपवास है, एटोरवास्टेटिन टैबलेट है, वो एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर का या स्टैटिन कैटेगरी का ड्रग है, जो आपके लिपिड को ऑक्यूपाई करने वाले रिसेप्टर्स को बढ़ाता है, इनके डिपोजिशन को कम करता है, और इससे फिर आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल में, जो डेंसिटी के लेवल बात करें लो डेंसिटी प्रोटीन लेवल में, इनमें कमी लेकर के आता है, जो आपके लिए बेनिफिट है। डिटेल से वीडियो जानना चाहते हैं, एक्सक्लूसिवली डायग्राम के साथ देखना चाहते हैं, एनिमेशन के साथ देखना चाहते हैं, डिटेल वीडियो अवेलेबल है हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी पे। आप सर्च कर सकते हैं एटोरवास्टेटिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बाय सॉल्यूशन फार्मेसी यूट्यूब पे, तो आपको वो इजीली मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।